ये स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेसन था बेटा हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पत्रकारिता लेखन कितने के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया कैसे होती है। तो जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन की विभिन्न जो प्रकार होते हैं हमने बात की थी, जैसे स्तंभ लेख है या जो भी हमने फीचर कैसे लिखते हैं, समाचार लेखन की किस प्रकार की शैली होती है। तो विभिन्न लेखन के जो विभिन्न प्रकार हैं उन पे हमने बातचीत की थी। तो समाचार और फीचर लेखन में फर्क को समझा था कि समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है, फीचर लेखन की कौन सी होती है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। तो लेकिन मीडिया जो है वो लेखन के कई और पहलू भी हैं, मीडिया लेखन के कई और पहलू भी हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उनसे अलग भी कई पहलू हैं मीडिया लेखन के। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर अखबारों में, जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखते होंगे कि ज्यादातर अखबारों में आपने देखा होगा कि खेल जगत, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। देखा होगा आपने कई बार कि सिनेमा का जो पेज होता है वो कलर्ड सा होता है, रंगीन सा पेज होता है। तो खेलों का अलग से होता है, उस पर अलग से चित्र अंकित होते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ज्यादातर जो आपने क्या है कि ज्यादातर जो अखबार है उनमें खेल, अर्थ, हर अखबार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादातर अखबारों में देखते हैं कि खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा तथा मनोरंजन के अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाले खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। तो जो हमारे समाचार पत्र में जो खबरें छपती हैं, चाहे वो अर्थ जगत से संबंधित हो, खेल जगत से संबंधित हो, सिनेमा या मनोरंजन से संबंधित हो, तो उनमें छपने वाली जो खबर है वो फीचर या आलेख से कुछ अलग तरह से लिखी जाती हैं। इनको न सिर्फ शैली, इनकी जो ये खबर लिखी जाती है खेल जगत से संबंधित या सिनेमा जगत से संबंधित, तो इनकी सिर्फ शैली ही अलग नहीं होती, इन्हें लिखने का स्टाइल ही अलग नहीं होता, बल्कि भाषा भी इनकी अलग होती है। ये नहीं कि हम इनको सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं, साधारण वाक्य बनाकर लिख देते हैं। तो इस प्रकार एक जो है रोमांटिक सी शैली में जो है इनको लिखना पड़ता है। इनकी शैली, इनका स्टाइल भी अलग होता है इन खबरों को लिखने का। सिर्फ इनकी भाषा ही अलग नहीं होती, इनकी शैली भी अलग होती है। हम किस पर बात कर रहे हैं? जो हमारे मनोरंजन से संबंधित समाचार हैं, सिनेमा जगत से संबंधित हैं, खेल या अर्थ व्यापार से संबंधित हैं, हम उन पृष्ठों की बात कर रहे हैं अखबार के। तो उनकी जो शैली है लिखने की, समाचारों की, वो भी अलग होती है और उनकी भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है, मतलब पूरी होती है, कोई भी मैगजीन है या न्यूज़पेपर है वो तभी पूरा लगता है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है। नियमित रूप से मतलब कि खेल समाचार भी रोज छपते हैं, सिनेमा जगत के समाचार भी रोज छपते हैं, मतलब डेली रूटीन में जो है ये चलता है नियमित रूप से। तो तभी जो है, जो सभी विषय हैं हमारे, उस क्षेत्र में घटने वाली सभी घटनाएं हैं, यदि नियमित रूप से जानकारी दी जाएगी तभी कोई समाचार पत्र या पत्रिका संपूर्ण होती है। यदि नियमित जानकारी नहीं दी जाएगी तो कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका इसके बिना पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि अगर नियमित रूप से जानकारी नहीं दी जाएगी तो जो लोगों की उस समाचार को पढ़ने में रुचि है वो खत्म हो जाएगी। उनको ध्यान ही नहीं रहेगा 4 दिन के बाद कि हमने कौन सी खबर पढ़ी थी। अगर वो जो है लगातार उसके टच में रहते हैं तो वो उसके, उनकी जो है उस समाचार के प्रति उनके अंदर रुचि जागृत रहती है। तो इससे समाचारों में एक विविधता आती है। क्या है? यदि हम अलग अलग पेजों पे देखेंगे, ये सिने जगत से संबंधित पेज है, ये जो है मनोरंजन से संबंधित पेज है, अर्थ या व्यापार से संबंधित पेज है, खेल से संबंधित पेज है, तो जिसका जहां रुचि होगी वो उस पेज को खोलकर आराम से पढ़ सकता है। और क्या होगा, इससे जो है समाचार पत्र में भी विविधता आती है कि लोगों को अलग अलग प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। और अलग पेज पे जो है लिखित होने के कारण क्या होता है कि लोगों को उनको अलग से ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती पूरे समाचार पत्र में। तो वो अपनी रुचि के अनुसार उसी पेज को खोलकर पढ़ लेते हैं। और उनका जो क्लेवर होता है,
लिखने का जो तरीका होता है उन समाचारों का, वो भी बहुत व्यापक होता है, विस्तृत होता है। दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं, ब्रॉड होती हैं, और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल जगत तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। जिस किसी का जिस भी पेशे में रुचि होगी तो वो उसी को पढ़ना पसंद करेगा। तो हर विषय का अपना अलग महत्व होता है। इसके अलावा बहुतेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। तो दूरसंचार जो माध्यम है हमारे जितने, तो उनको क्या है कि सामान्य समाचारों से अलग हटकर उन्हें विशेष क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है, और वो भी पर्याप्त जानकारी। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि लोगों का इन जानकारियों के अंदर इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, और पाठकों की रुचि के अनुसार ही जो है, जो भी मैगजीन है हमारी या समाचार पत्र हैं, वो छपते हैं। अगर पाठकों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, पाठकों के रुचि के अकॉर्डिंग नहीं छापेंगे तो पाठक उनको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो अब पढ़ते हैं क्या है विशेष लेखन। ये तो था हमारा चैप्टर कि भाई जो टॉपिक था हमारा ये था कि भाई विशेष लेखन जो है क्या होता है, सामान्य समाचारों के अलावा विशेष लेखन जो है, किन विशेष लेखन में कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे क्या होता है विशेष लेखन। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यही से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। देखिए, जब आप फ्रंट पेज खोलते हैं समाचार का तो सामान्य लेखन, सामान्य रूप के आपको समाचार मिलते हैं, साधारण भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर जो लेखन किया जाता है उसे कहा जाता है विशेष लेखन। तो क्या परिभाषा होगी विशेष लेखन की? समाचार पत्रों में विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर जो लेखन किया जाता है उसे विशेष लेखन कहा जाता है। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में भी विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है। तो बच्चों, क्वेश्चन भी आता है, डेस्क से आप क्या समझते हैं, क्या होता है डेस्क? डेस्क का अगर आ जाता है डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे? समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है, और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता हो, मास्टरी हासिल कर रखी हो। यानी कि खेल की खबरें या किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित खबरें हैं, तो उस क्षेत्र से संबंधित संवाददाताओं को उस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञता होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, उस मुद्दे पर उसको गहराई से पता होना चाहिए, उस मुद्दे की पूरी जानकारी जो है उसे हासिल करनी पड़ती है, और उस मुद्दे का वो विशेषज्ञ भी होना चाहिए, उस क्षेत्र विशेष का वो विशेषज्ञ भी होना चाहिए, तभी वह उस विषय पर विशेष लेखन कर सकता है। अब देखिए, अगर किसी ने विशेष लेखन करना है खेल जगत से संबंधित, यदि उसे खेल जगत से संबंधित जानकारी ही नहीं है तो वो कैसे उस पर विशेष लेखन कर पाएगा? तो सबसे पहले जिस विषय पर विशेष लेखन करना है उस विषय पर जो है गहन जानकारी उस विषय के बारे में होनी चाहिए, उस विषय पर मास्टरी होनी चाहिए, और फिर उस मुद्दे का गहन अध्ययन करके तभी जो है विशेष लेखन संभव है। हर व्यक्ति किसी भी
विषय पर, किसी भी क्षेत्र विशेष विषय विशेष पर जो है विशेष लेखन नहीं कर सकता। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए, विशेष लेखन करने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा, जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो खबरें भी कई तरह की होती हैं। राजनीतिक खबरें, आर्थिक खबरें, अपराध जगत से संबंधित, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई खबरें जो है होती हैं। तो संवाददाताओं के बीच क्या होता है, काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए जिसका जिस विषय पर ज्यादा, जिस विषय पर मास्टरी होगी, विशेषज्ञता हासिल कर रखी होगी, तो उस संवाददाता को उस क्षेत्र विशेष का ही जो है काम दिया जाएगा। तो मीडिया की जो भाषा है, इसे मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, कि उसकी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग और उसकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए संवाददाता को उसी प्रकार का काम देना क्या कहलाता है, मीडिया की भाषा में इसे कहते हैं बीट रिपोर्टिंग। क्या कहते हैं? बीट। तो ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, बीट रिपोर्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बीट रिपोर्टिंग। जब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, नॉलेज के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, तो उसे जो है मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है, तो उसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट करना है। मान लीजिए एक संवाददाता को काम दिया जाता है अपराध जगत का, वो इन कामों में इंटरेस्टेड है, रुचि है उसकी, तो उसको जो है क्या काम दिया जाएगा अपराध जगत से संबंधित, कि अपने शहर या क्षेत्र विशेष में, जहां से वो जो उसका क्षेत्र विशेष है, जहां से उसने खबरें जो है इकट्ठा करनी है, तो वहां से उस क्षेत्र में घटने वाली जो भी आपराधिक घटनाएं हैं, उसकी रिपोर्टिंग देगा वो संवाददाता। तो अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी है। तो अखबार की ओर से जो रिपोर्टिंग करता है संवाददाता, वही उस समाचार के प्रति जवाबदेह होता है और वही उस समाचार के प्रति जिम्मेवार होता है। जिम्मेदारी उसी की बनती है। अगर कोई जवाबदेही मांगनी होती है, तो उसी संवाददाता से मांगनी होती है, जो उस समाचार को जो है जिसने इकट्ठा किया है या जो लेकर आया है, तो उसी की जवाबदेही उसकी होती है उस समाचार के लिए। इस तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है, तो आपको खेल बीट मिल सकती है। और अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी है और जानकारी है, तो आपके हिस्से में आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी आ सकती है। अगर आपको प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। तो बीट क्या होती है बच्चों? बीट होती है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो है दिलचस्पी के अकॉर्डिंग और नॉलेज को, ज्ञान को ध्यान में रखते हुए जब काम का विभाजन किया जाता है संवाददाताओं के बीच, तो वो कहलाती है बीट। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्ट है। तो हम जो है विशेष लेखन को बीट रिपोर्टिंग नहीं कह सकते। विशेष लेखन का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है। तो यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्ट है। जो हमारा विशेष लेखन है वो क्या है? एक विशेषीकृत रिपोर्ट है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी उसका आपका जो है पूरा अधिकार होना चाहिए। तभी आप किसी विषय के लिए विशेष लेखन कर सकते हैं। तो बीट रिपोर्टिंग और विशेष लेखन में काफी फर्क है। क्या फर्क है? कि रिपोर्ट तो आपको जो है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे दी जाएगी, लेकिन विशेष लेखन क्या है कि विशेष लेखन में
आपको न केवल उस मुद्दे की गहन जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसकी भाषा, उसकी शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। उस विषय की भाषा शैली पर भी, उस विषय की जो है गहन जानकारी जब आप रखते होंगे, तभी आप उस विषय पर विशेष रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, क्या अंतर है बीट रिपोर्टिंग में और विशेषीकृत रिपोर्ट में। विशेष लेखन में बहुत अंतर है। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीट रिपोर्टिंग काफी आसान काम है। बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक संवाददाता को, एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है। मतलब शुरू से लास्ट तक जो अब तक समसामयिक उस पार्टी के बारे में घट रहा है, तो सारी जानकारी जो है उस संवाददाता को होनी चाहिए, उस पत्रकार को होनी चाहिए। यदि वो किसी पार्टी के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी को कवर करता है, तो उसकी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनका गहन अध्ययन उसको करना पड़ेगा। तो बीट रिपोर्टिंग भी इतना आसान काम नहीं है। इसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी की सिद्धांत या नीतियां क्या हैं, क्या उनमें परिवर्तन हुआ है, जब वो शुरू हुई थी पार्टी और अब से क्या जो है उसके नियमों में क्या परिवर्तन किया गया है, उसके पदाधिकारी कौन कौन है और उसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है उस पार्टी की, तो पूरी की पूरी जानकारी जो है हासिल करनी पड़ेगी। तभी आप उस पार्टी के लिए कोई भी राजनीतिक जो है, आपको कोई भी जो है विशेष लेखन के लिए उस पार्टी पर आपको जो है चुनाव करना पड़ेगा। तभी आपको विशेष लेखन के लिए कहा जाएगा, जब आपको उसकी पूरी जानकारी होगी। तो बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फर्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, ये सारे जो है जानकारी होनी चाहिए। तभी जो है आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को के बारे में लिख सकते हैं, उसके बारे में विशेष लेखन कर सकते हैं। तो पत्रकार को उस पार्टी के भीतर की गहराई तक तथा अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए कि किन स्रोतों से मुझे इस पार्टी के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है, यानी कि जितनी जानकारी है वो काफी नहीं है, और किन स्रोतों को मैं खोजूं कि मुझे उस पार्टी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी स्रोत है या कोई भी सूत्र अगर कोई हमें बताता है उस पार्टी के बारे में, तो उसमें उस पर जो है कोई भी विशेष लेखन करने वाले को आंख मूंद कर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है सिद्ध करने का, तब तक जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। और जानकारी की पुष्टि कई स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए, यानी उस पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है। तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर जो है विश्वसनीय मानी जाती है। तो जब वो बिल्कुल गहन अध्ययन करेगा किसी मुद्दे का, तभी वह उसमें विशेषज्ञता हासिल कर पाएगा और तभी वह जो है उस मुद्दे पर विशेष लेखन कर पाएगा। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग, लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फर्क है। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना जरूरी है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्ट का तात्पर्य यह नहीं है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से